सलामती आफ़ियत और करम की दुआ है। मोहसिन अकरम मेरा नाम है। अलकरम स्कूल ऑफ थॉट्स पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे पाकिस्तान के तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर जितने के हवाले से जितने भी एमसीक्यू सवाल आते हैं उन तमाम को वन लाइनर की सूरत में हम जो है ना वो क्रोनोलॉजिकली सिस्टमेटिक वे में हम हल करेंगे। सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो था 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन, और ये इन्फोर्स कब हुआ था 23 मार्च 1956 को, और ये एब्रोगेट कब हुआ था 7 अक्टूबर 1958 को ये एब्रोगेट हो गया था। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अडॉप्टेड कितनी देर बाद? आफ्टर द 9 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। हमने मुल्क आज़ाद करा लिया, लेकिन मुल्क तो बना लिया लेकिन कानून नहीं बना पाए। इस्लामिक रिपब्लिक जो है ना डिक्लेयर्ड पाकिस्तान वर्ल्ड फर्स्ट इस्लामिक रिपब्लिक। आमतौर पे आजकल पीपीएससी में बहुत ज़्यादा ये सवाल पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक कब बना था, तो एक 1947 की ऑप्शन होती है। लोगों को ये लगता है कि ये वाली सही ऑप्शन है, जबकि एक्चुअल में ये है 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन के जब आया था 23 मार्च 1956 को, तब बना था पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक। अगला जी हमारा ये प्रीलिमिनरी सिस्टम था, पार्लियामेंट्री सिस्टम था इसके अंदर, यानी प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट था और प्रेसिडेंट वाज सेरिमोनियल था इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसके टोटल जो आर्टिकल्स थे वो 334 थे, इंक्लूडेड इस्लामिक प्रोविजंस जो कि इस्लामिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो प्रीएम्बल इसका था। 1 यूनिट स्कीम थी इसके अंदर, मर्ज्ड वेस्ट पाकिस्तान इनटू ईस्ट पाकिस्तान, एक प्रोविंस था। अक्टूबर जो 1955 के अंदर हुआ था वो 1 यूनिट। इक्वल सीट्स फॉर ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, पैरिटी प्रिंसिपल था। डिस्पाइट ईस्ट जो पाकिस्तान था उसकी लार्जर पॉपुलेशन थी, लेकिन इक्वल सीट्स थी इसके अंदर। फंडामेंटल राइट्स की भी इसमें बात हुई थी, ग्रांटेड बट सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसीज। फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे लेकिन इमरजेंसीज के दौरान वो सस्पेंड हो गए थे। उर्दू एंड बंगाली दोनों ज़ुबानें नेशनल लैंग्वेजेस हुई थी। किस आर्टिकल के तहत? 214 आर्टिकल के तहत 2 ज़ुबानें थी। वाहद कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंदर 2 ज़ुबानें जो हैं वो नेशनल लैंग्वेजेस थी। प्रेसिडेंट्स पावर, जो प्रेसिडेंट था कुड डिसमिस प्राइम मिनिस्टर, यूज्ड इन 1957 अगेंस्ट HS सोहरवर्दी। यहाँ पे प्रेसिडेंट वो कर सकता था 1957 के अंदर, जब HS सोहरवर्दी को हटाया गया उनके ओहदे से, तो प्रेसिडेंट्स पावर इस्तेमाल की गई थी जो कानून के अंदर थी। इसको अब्रोगेट किया था अयूब खान ने आफ्टर 2 साल 6 महीने ऑफ इन्फोर्समेंट। बात कर लेते हैं जी 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन की। ये इन्फोर्स हुआ था कब? 8 जून 1962 को, डेट अक्सर पूछ ली जाती है। और एब्रोगेट हुआ था कब? ये ख़त्म हुआ था 5 मार्च 1969 को। ये प्रेसिडेंशियल ये वाहद पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन था जिसके अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम था। कंसनट्रेटेड पावर इन अयूब खान, क्योंकि तब प्रेसिडेंट अयूब था तो सारी पावर अयूब के हाथ में थी। 250 आर्टिकल थे और रिमूव्ड इस्लामिक रिपब्लिक ब्रीफली रिस्टोर्ड इन 1963 के अंदर। पहले इस्लामिक रिपब्लिक को ख़त्म कर दिया गया था, इसको वापस रिस्टोर कर दिया गया था 1963 के अंदर। बेसिक डेमोक्रेसीज़ का वो इसके अंदर सिस्टम था। 80,000 जो है ना वो यूनिट कायम किए गए थे। इंडायरेक्ट इलेक्टर्स थे इसके अंदर, चूज़ प्रेसिडेंट और असम्बली। जो बेसिक डेमोक्रेसीज़ थी वो 80,000 जो लोग थे वो इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट को चूज़ करते थे और असम्बली को। नो डायरेक्ट इलेक्शंस इसके अंदर था कि अयूब जो जीता 1965 का इलेक्शन अगेंस्ट फातिमा जना, तो इसमें डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, वही इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रोसेस था। लिमिटेड लेजिस्लेचर थी। नेशनल असम्बली हैड ओनली 156 मेंबर्स, 6 रिजर्व्ड फॉर वुमेन ओनली। फेडरल शरीयत कोड का भी इसमें कॉन्सेप्ट था, बट प्रोपोज्ड बट नॉट इस्टेब्लिश्ड। फेडरल शरीयत कोड इसमें प्रपोज हुई थी लेकिन इस्टेब्लिश नहीं हुई थी। फंडामेंटल राइट्स भी इसमें थे, रिस्ट्रिक्टेड थे। कोर्ट्स कुड नॉट चैलेंज लॉ। कितनी बड़ी बात है कि सारी ताकत जो है ना प्रेसिडेंट के हाथ में थी, कोर्ट जो है ना वो लॉ को चैलेंज नहीं कर सकता। प्रोविजनल ऑटोनॉमी रिड्यूस्ड, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो थी वो सूबाई खुद मुख्तियारी कम हो गई थी। गवर्नर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इस्लामिक प्रोविजंस वीकेंड, इस्लामिक प्रोविजंस कमज़ोर हो गई थी। ऑल लॉज रिक्वायर्ड टू कन्फर्म टू इस्लाम बट नो इन्फोर्समेंट। अब्रोगेटेड बाय याहिया खान आफ्टर मैस प्रोटेस्ट इन 1969। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों तीसरे और
आखिरी और जो अब तक प्रमलगेटेड है उस कॉन्स्टिट्यूशन यानी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की, ये इन्फोर्स हुआ था 12 अप्रैल 1973 को और आज तक चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा अब तक इसमें तकरीबन 26 के करीब अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। हम अमेंडमेंट्स भी पढ़ेंगे। यूनानिमसली अडॉप्ट हुआ था ये, अप्रूव्ड बाय ऑल पार्टीज़, पीपीपी, जेआई और पीएमएल। 280 आर्टिकल्स ने इसके लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, 12 शेड्यूल्स थे इसके अंदर। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थी। पीएम वाज एज अ हेड ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट एज अ फिगर हेड, वो सिर्फ फिगर हेड था। बाई कैमरल लेजिस्लेचर थी, ये बहुत बार पूछा जाता है कितनी लेजिस्लेचर है जी, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, मौजूदा अभी भी है। सेनेट इक्वल प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन जो कि कितनी है जी, 46 है आई थिंक, नहीं वो कम है, हम इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे इसी अगली जो वीडियो आएगी उसके अंदर। इक्वल रिप्रेजेंटेशन प्रोविंशियल थी और नेशनल असेंबली की जो रिप्रेजेंटेशन थी बाई कैमरल ऐसे बनता है। इस्लामिक प्रोविजन भी इसमें थी, डिफाइंड था और मुस्लिम आर्टिकल जो है ना वो 260 इस बारे में था और इसी के अंदर अल्कोहल को बैन और गैम्बलिंग को बैन किया गया था। और फंडामेंटल राइट्स भी थे जी, इन्फोर्सेबल थे इन कोर्ट्स। आर्टिकल 8 से 28 आर्टिकल बहुत अहम है, हर किसी को पता होना चाहिए, ये इंसानी बुनियादी हुकूक के बारे में है। फेडरलिज्म था, 4 प्रोविंसेस, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट फॉर डिस्प्यूट्स, जो भी 4 प्रोविंसेस इसमें थे, अगर कोई सूबाओं के दरमियान कोई इशू होता तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कराती। नेशनल फाइनेंस कमीशन भी इसमें था। रेवेन्यू शेयरिंग फार्मूला था कि भाई सूबों को कितना शेयर दिया जाएगा। फर्स्ट पीएम प्राइम मिनिस्टर अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन वो कौन से थे, वो थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ये 26 मरतबा अमेंड हो चुका है 2024 तक। मोस्ट नोटेबली जो सबसे ज़्यादा इसकी अहम अमेंडमेंट थी वो 8वीं है, 18वीं है और 25वीं है। कंपैरेटिव एनालिसिस की बात करें तो जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी वो फ्लैक्सिबल है। मोस्ट अमेंडेड 1956 और 62 का आइन जो था वो काफ़ी रिजिड था। इस्लामिक आइडेंटिटी की बात करें तो 1956 के अंदर और 1973 के अंदर इस्लाम को एम्फसाइज किया गया था और 1962 के अंदर इस्लाम को डिल्यूट किया गया था। फेडरलिज्म की बात करें तो 1973 का जो है कॉन्स्टिट्यूशन इज़ मोस्ट डिसेंट्रलाइज्ड और जो 1962 का था वो मोस्ट यूनिटरी था और यहाँ पे बात चल रही है वेस्ट पाकिस्तान भी इसी वजह से अलग हुआ था। जुडिशल रिव्यू की बात करें तो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलाउ करता है फुल रिव्यू और 1962 का जो प्रेसिडेंशियल था वो रिस्ट्रिक्ट करता है जुडिशल रिव्यू को और सारी पावर्स प्रेसिडेंट के हाथ में रखता है। इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करें तो ऑल 3 अलाउड सस्पेंशन ऑफ राइट्स। बात कर लेंगे की अमेंडमेंट्स की 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो 8वीं जो अमेंडमेंट हुई थी 1985 के अंदर वो जिया ने ऐड की थी। आर्टिकल 58(2)B ऐड किया था और वंस अगेन इन्होंने प्रेसिडेंट की पावर को बढ़ा दिया था कि वो नेशनल असेंबली को कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। और इसी अमेंडमेंट की वजह से 1988 से लेके 1996 तक आई थिंक जो ड्रामा हुआ था पॉलिटिकल का, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, वो इसी 58(2)B की वजह से ही हुआ था सारे का सारा। 13वीं अमेंडमेंट बहुत अहम थी, 1997 के अंदर हुई थी कि रिमूव्ड प्रेसिडेंट्स डिसमिसल पावर। इसके तहत जो है ना वो प्रेसिडेंट की जो डिसमिसल पावर थी ये वाली पावर ले ली गई थी 13वीं अमेंडमेंट में। 8वीं में दी गई थी, 13वीं में वापस ले ली गई थी। 17वीं अमेंडमेंट 2003 के अंदर हुई थी। मुशर्रफ ने रिवाइव की था आर्टिकल, दोबारा रिवाइव कर दिया था ये आर्टिकल 58(2)B। 18वीं अमेंडमेंट बहुत 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 अहम है, इस बारे में हम कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं, 2010 के अंदर हुई थी। इसने अबॉलिश किया था कंकरेंट लिस्ट को, स्ट्रेंथ किया था प्रोविंसेस को, मज़ीद डिसेंट्रलाइजेशन हो गई थी और इस बारे में हम कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं इसी चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर। 25वीं अमेंडमेंट भी बहुत अहम है, 2018 के अंदर हुई थी। इसके तहत फाटा को केपी के अंदर मर्ज कर दिया गया था। यूनिक फीचर्स ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ यूनिक फीचर्स भी थे इनके। जो 1956 का था कॉन्स्टिट्यूशन वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था। पैरिटी सिस्टम था इसके अंदर, मतलब बराबरी का कि भाई आबादी ज़्यादा हो कम हो जितना ही उसका कंट्रीब्यूशन होगा, और ये थोड़ी देर तक रहा। 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर बेसिक डेमोक्रेसीज थी, सेंट्रलाइज था अंडर अयूब के अंदर। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन ये
कंसेंसस बेस्ड है, फ्लेक्सिबल है और इस्लामिक प्रोविजंस हैं। एक आपके एग्ज़ाम्स के हवाले से बात करूं तो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन मार्च 23 को अडॉप्ट हुआ था, अभी जो मौजूदा पाकिस्तान डे है। और 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन 8 जून को इन्फोर्स हुआ था। अयूब्स मार्शल लॉ लेगेसी है ये। और जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है ये 12 अप्रैल को इन्फोर्स हुआ था भुट्टोज डेमोक्रेटिक विजन के मुताबिक।